हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। कोच रिकवरी के डल्लो को हमने रिकवरी करना सिखाया, कैसे रिकवरी की जाती है और कैसे कस्टमर के साथ बदतमीजी करने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। Calling on behalf of Axis Bank. बोलिए। Am I speaking to Mr. आकाश सक्सेना? हाँ, बात कर रहा हूँ। आकाश जी, कलेक्शन कॉल किया गया है आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, जिसके लास्ट 4 डिजिट है 5283। ठीक है। 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ आपका 1,07,322 रुपीज़ पर 11 पैसे कम। ठीक है। मिनिमम 11,538। 18 दिन से पेमेंट डिले, आज के दिन में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं आप? कितना भी नहीं जान सकते हैं अभी क्यों पेमेंट नहीं कर सकते हैं आप? है, नहीं अभी। फंड्स नहीं है? हाँ, फंड्स नहीं है। अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दीजिए। अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। यस। पेमेंट तो करना रहेगा ना, वो आपके हैंड में कि कैसे पेमेंट करे। इससे पहले भी कॉल किया गया था तो फंड इशू सेम बताया था, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि फंड इशू बताकर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे। पेमेंट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जैसे फंड का अरेंज हो जाएगा। ऑलरेडी पेमेंट आपका डिले चल रहा है 18 दिन से। आकाश जी, आज के दिन में पे करना है, 2 बिल जनरेट हो गए हैं आपके। अगर आपने यूज किया तो उसको टाइमली पेमेंट तो करना रहेगा ना, ऐसा तो नहीं बता रहे कि आप एडवांस में हमें पेमेंट करके दे दीजिए। बराबर बराबर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, तो आज करवा दीजिए पेमेंट। कितना अमाउंट पे करेंगे आप? 0। पेमेंट तो करना रहेगा ना आपको आकाश जी। उसके लिए होना तो चाहिए ना। अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दीजिए, वही बताया ना आपको मैंने। अगर कुछ इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा। जब इनपुट ही नहीं दोगे तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? अब अदर एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, जान सकते हैं? पूछो कौन से एक्सपेंसिव। डेली लाइफ एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कहाँ मैनेज कर रहे हैं? डेली लाइफ के जो खर्चे रहते हैं वो तो मैनेज कर रहे हैं ना समहाउ। साबुन है वो 10 रुपए की आ जाती है नहाने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो कैसे भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, वो आपके हैंड में क्या पेमेंट कैसे एक करेंगे क्रेडिट कार्ड एक का। महीने से सेविंग मैंने बनवाई नहीं है अपनी, बाल भी नहीं कटवाई। वो आपका लुकआउट है आकाश। तो आप आपको एक्सपेंसिव, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है, तो पेमेंट आप तो बोल करना रही हो ना रहेगा। अपने एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो, तो मैं कहाँ मैनेज कर पा रहा हूँ? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैनेज कर रहे हैं ना डेली लाइफ एक्सपेंसेस। क्या जहाँ मेरे को बाइक से जाना था वहाँ मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैंने बताया ना वो आपका लुकआउट है। तो पहले लुकआउट family से है, arrangement मेरा करके payment लुकआउट कर है, दीजिए। तो तुम्हारे क्या मतलब दिक्कत हो रही है? कैसे मैनेज कर रही हो? बता दिया कैसे मैनेज कर रही है, तो भी तुमको अच्छी दिक्कत बात है, है। आपने डिस्क्लोज किया आकाश जी, बट कार्ड का पेमेंट करना भी जरूरी है। As soon as possible, I will do make the payment with interest and इतना समय penalty. नहीं है ना आपके पास, आज ही के दिन में पेमेंट मेरे करना पास है। तो बहुत समय है, मैं कहीं जाने, इंडिया छोड़ के थोड़ी ना जाने वाला हूँ। हमने वो तो नहीं बताया ओवर द कॉल। आपकी बातों लेकिन से तो 18 मुझे दिन से तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपके बेतुके सवाल हैं, तो उनका हम जवाब भी उसी तरीके से दें। हम पूछ सकते हैं अगर आप कार्ड का पेमेंट नहीं क्यों? करेंगे तो तुम क्यों पूछ सकते हो? बैंक ने ऑथराइज किया है हमें। कहाँ? अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ मुझे, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ। बताओ अपनी एम्प्लॉय आईडी, फिर मैं देखता हूँ कि आपको ऑथराइज किया है नहीं करा। और कौन आप सी एक्सिस बैंक के वेबसाइट रेफर कर सकते हो। कौन सी एजेंसी से बात कर रही हो? आप अपना परिचय दीजिए। जी, एजेंसी का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सिस तो बैंक फिर की वेबसाइट जब आपको ऑथराइज किया है तो आप क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कहीं कस्टमर एस्केलेशन ना डाल दे, कि जो तुम ये बेतुके सवालों को सुबह सुबह पूछ रही हो। सकते हैं तभी हम आपको तो हम भी तो पूछ सकते हैं। कस्टमर हैव राइट्स टू नो। You are calling from Axis Bank, then you have to represent your agency, as well as you have to disclose your employee ID. Then I will talk with you properly. Okay? We are not authorized to disclose our employee ID. Who did not authorize to you? Let me know. I'm really very sorry. If you know the details, you can I contact know Axis Bank. everything. और आप मुझे बताओ अपनी employee ID बताओ। अच्छा, जी वो तो यहाँ से डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी, सॉरी। तो तुम्हें क्या फिर ये बीसी करने के लिए ही बैठाया हुआ है? अपनी कोई भी चीजें तुम छुपा रही हो, अपनी जानकारी को गोपनीय रख रही हो। हाँ, कस्टमर के पास राइट्स है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन जानने का, कोई स्पैमर तो नहीं है।
अगर कोई एरा गैरा बंदा मेरे को आके पूछेगा सवाल जवाब मेरे फाइनेंशियल मैटर के की जानकारी लेना चाहेगा तो मेरे को तो पूरा राइट है। आरबीआई ने मेरे को ऑथराइज किया है। आपकी एम्प्लॉय आईडी जानने का अधिकार है, आपकी मेल आईडी जानने का अधिकार है, आपकी एजेंसी जानने का अधिकार है। आप सारी चीजों को जरूर से क्या होगा, लेकिन हम नहीं बता सकते ना, इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते आप हैं। सारी सारी आरबीआई गाइडलाइंस को ताक पर रख करके रिकवरी कर रही हो और यू आर डूइंग इलीगल प्रैक्टिस। फोर्सफुली रिकवरी यू कांट डू, यू नो। पेमेंट 18 दिन से डिले है तो इसमें You कोई know, गलत चीज नहीं है आपको you पेमेंट can't do regarding- forcefully recovery as per RBI guidelines. पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी बताएंगे ना पेमेंट के कैसे। तो अपना परिचय तो दीजिए मोहतरमा, आप कहाँ से हो, कौन हो? एक्सिस बैंक के बिहाफ एक्सिस बैंक के बिहाफ से तो अपनी मैं एक्सिस बैंक को एक मेल करके पूछूंगा कि आपने मेरे को कॉल की है तो ये क्या आपने इसको ऑथराइज किया हुआ है, तो मैं पूछ सकता हूँ उनसे। पूछ सकते हैं। पर आप अपनी जानकारी गोपनीय रख रही हो, मेरे को शेयर करो तभी तो मैं पूछूंगा। बट आप जो एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हैं वो फटाफट नहीं बताइए। दे सकते तो यहाँ अपनी एजेंसी का नाम बताइए मेरे को। जी, नहीं बता सकते यहाँ से। इंटरनल तो फिर डिटेल्स वहाँ नहीं पे दे बैठी क्यों हुई हो जब तुम कुछ बता ही नहीं सकती हो? खाली तुम सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। आरबीआई गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि तुम कस्टमर से ये पूछोगे अपने डेली एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो। पूछ सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? डीआरए सर्टिफाइड भी नहीं लग रही हो। डीआरए में ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर कि तुम कस्टमर से ये अगर कार्ड बेतुके का सवाल। पेमेंट नहीं होगा तो पूछ सकते हैं आपको। बताओ मुझे कौन से डीआरए के पैरा में लिखा हुआ है? 100 आवर्स का ट्रेनिंग कोर्स है, बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है? कितने नंबर आए हैं तुम्हारे डीआरए में? लेट मी नो, आई वांटेड टू नो। मैंने आपको पहले ही बताया हम इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। तो फिर हम भी तो आपके साथ कोई अपनी जानकारी साझा नहीं कर सकते। हमको भी तो अधिकार है अपनी बैंकिंग तो आपको वाली चीजों को गोपनीय रखने के लिए। बताइए। आप फोर्सफुली रिकवरी कर रही हो, पहले तो ये है। मैं अभी आपका जरूर एस्केलेशन डालूंगा। मुझे मैंने ओवर कोई गलत जानकारी नहीं दी। आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। आपने ये मेरे से क्यों पूछा कि आप अपने डेली के एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो? पूछ सकते हैं हम आपको। नहीं पूछ सकते, मुझे बताओ ना डीआरए में कहाँ लिखा हुआ है? यू हैव टू राइट टू आस्क वैल्यूएबल कस्टमर। पेमेंट है, आज नहीं होगी अगले महीने होगी, अगले महीने नहीं होगी उससे अगले महीने होगी, बट मैं कैसे एक्सपेंसिव मैनेज कर रहा हूँ आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम सॉरी, बट हम पूछ सकते हैं इसीलिए। सॉरी तो मेरे को आता है बुलवाना आप लोगों से, और कैसे आप लोगों को ट्रीट करना है वो भी मेरे को अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपका भलाई इसी में रहेगा कि हमको अपनी जो आपको जिसने भी ऑथराइज किया हुआ है कृपया अपनी डिटेल साझा करें हमारे साथ, तब हम आगे मुद्दे की बात आपके साथ करते हैं। जी, हम इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। अगर तो आपको मैं भी अपना फाइनेंशियल मैटर बात कर सकते हैं। मैं भी अपने फाइनेंशियल मैटर किसी एरा गैरा के साथ जो अपना परिचय ही नहीं दे पा रहा है उसके साथ कैसे शेयर करूंगा? बताओ, आप ही बताओ। अगर आपकी जगह पर मैं होता और आपसे ऐसे बेतुके सवाल का आंसर जानने की कोशिश करता तो आप भी मेरे को ऐसे ही ट्रीट करते। जी, पूछ सकते हैं। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपके सीनियर को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनसे सीनियर से क्यों ट्रांसफर कर रही हो कॉल? अभी तो तुम चौधरी बन रही थी, अब कहाँ गई तुम्हारे बेतुके सवाल? नहीं पूछ सकते ना, उसमें क्या गलत जानकारी मैंने अभी तुमको सीनियर याद आ गया? पहले तुम सोचा कि इसको कस्टमर को डरा लो जितना डरा सकती हो। हाँ जी नहीं, हम पूछ सकते हैं और अभी भी मैं आपको वही बता रही हूँ। What the hell you are doing? It's called illegal practices which you followed. ओवर द कॉल कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी। Over the call, how you can ask to me आप अपने एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो? That is not your part. My life नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। डिस्क्लोज मत करिए, पेमेंट करवा दीजिए। मेरी लाइफ में कैसे एक्सपेंसिव करूं? 4 दिन खाना नहीं खाऊं, 5 दिन नहीं खाऊं, वो मेरा लुकआउट है, नॉट योर। तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारे रिमाइंडर कॉल है ये कि कस्टमर से पूछो क्या प्रॉब्लम है। तुमने एक भी बार प्रॉब्लम नहीं पूछी कि क्या प्रॉब्लम है सर, आप क्यों नहीं पे कर पा रहे? तुम तो कैसे एक्सपेंसिव मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पेमेंट चलेगा? कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो तुम रिमाइंडर कॉल कर रही हो। तुम पूछो सर कब तक हो जाएगा? रिमाइंडर कॉल नहीं कर रहे, आपको कलेक्शन कॉल किया गया है पेमेंट के रिगार्डिंग। एज पर आरबीआई गाइडलाइन बकेट 1, 2, 3 में रिमाइंडर कॉल्स आनी। जी नहीं, हमने आपको कलेक्शन कॉल किया, कोई रिमाइंडर कॉल नहीं किया गया है आपको। ठीक है, और पेमेंट करवा दीजिए। आज के दिन में कितना अमाउंट पे करेंगे? ओवर द कॉल आप फोर्सफुली रिकवरी कर रही हो, तो मैं अभी कंसर्न बैंक से पूछता हूँ कि आपने इस तरीके से ऑथराइज हार्ड रिकवरी
मैं अभी बैंक को मेल लिखता हूँ कि आपने क्या अपने रिकवरी एजेंसियों को ये अलाउड करा है कि आप फोर्सफुली रिकवरी करो। जरूर से पूछ सकते हैं, बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पिज्जा, पिज्जा। FIZA जी। पिज्जा पिज्जा हाँ जी। पिज्जा जो ज्यादा उड़ रही हो ना, कल से टर्मिनेटर लेटर हाथ में आ जाएगा। गलत आदमी से भिड़ रही हो आप। जी बट आपको पेमेंट के रिगार्डिंग के पूछ रहे हैं पेमेंट ना, के और रिगार्डिंग कोई वहाँ जानकारी पर नहीं पूछ रहे हैं ना। वहाँ पर पिज्जा एक RTP का ऑप्शन रहता है, तुमको दिख रहा होगा। वहाँ पर डिस्पोज करो, कस्टमर है फंड इशू ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी एंड ही लॉस्ट इज अराउंड 15 लाख रुपीज। वहाँ पर डिस्पोज करो RTP में। जी मेडिकल इशू किसका चल रहा है, जान सकते हैं? मेरे फैमिली में है, वो मैं नहीं बता सकता किसका चल रहा है। ओके, हम आशा करते हैं जिनका मेडिकल इशू उनकी रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए। करेक्ट, बट यू आर लास्ट टाइम आपने नहीं राइट नाउ, बताया था कि राइट नाउ यू आर ऑन द लाइन। सो आप सभी कस्टमरों से ऐसे पेश आया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर जॉब। जी Okay. बट आपने इससे पहले over the Let me call know पे आपने you have सिर्फ disposed fund issue RTP or बताया था। not. Let me know you have disposed RTP or not. I can, Mr. Akash. Okay. I hope so. You will do. But we have to inform you that until you get the payment, there will be an interest of 2.5 to 4% approximately. I know cause of the behind. So मेरे को सारी जानकारी है कि अगर मैं पे नहीं करूंगा 1-2 महीने तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। वो उनके अधिकार है, वो Correct. लगाएं। I know very well. उनके अधिकार है। Correct. पर और मेरे next अधिकार unit मेरे से आपकी मत 4 छीनिए कृपया। June है। कृपया मेरे अधिकार भी मुझसे मत छीनिए ना। आप अपने देखिए, आपको अपने मैंने आपको गलत अगर जानकारी किसी नहीं दी। आपको किसी ने बैठाया हुआ है तो काइंडली RTP डिस्पोज करो और जो मैंने बोला है वो लिखो वहाँ पर। आप ये पेमेंट कब करने वाले, जान सकते हैं? होप सो विद इन 3 मंथ। बट नेक्स्ट ड्यू डेट आपकी 4th है, अगर उस पर पेमेंट नहीं होगा तो अगेन लेट पेमेंट चार्जेस एप्लीकेबल होंगे 500। लगाओ लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। बट आपकी मैं क्रेडिट पर इम्पैक्ट आ सकता है। आने तो चलेगा। जब मैं सारा पिक आउट कर दूंगा, सेटलमेंट करवा लूंगा तो दैट्स इट। कोई बात नहीं, आप बता रहे विद इन 3 मंथ से अपडेट कर देते। सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा आपका, जान सकते हैं? सोर्स ऑफ फंड तो अभी कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर जो भी होगा वो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर देते। टोटल अमाउंट पे करेंगे आप? हाँ, हम टोटल अमाउंट करेंगे पे विद इन 3 मंथ। हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो सकता है उसके नेक्स्ट मंथ हो। ओके। ओके। अल्टरनेटिव नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं मेरे आप? पास इस फोन में रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है तो अल्टरनेटिव नंबर तो कहाँ से दूंगा मैं आपको। ओके, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है आपका फिजा, आशा करता हूँ कि मेरी आपके तीखे सवालों का मैंने सीधा सीधा जवाब दिया है और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। लास्ट बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने RTP डिस्पोज करी? जी, आपके जो VOC के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिस्पोज करेंगे आकाश। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए फिजा, दुआओं में याद रखना, फिर टकराएंगे किसी और अनदर कॉल पर। ओके, बाय बाय, हैव यू। हेलो। हेलो। यस, अनिल कुमार जमवाल बात कर रहा हूँ सैलरी 5 की तरफ से। बोलो। हाँ सर, अब सेटलमेंट कराने वाले थे सर, अभी तक किया नहीं आपने। इतना ज्यादा अमाउंट बता दोगे तो कहाँ से करूंगा? सर आपको 20,000 में ट्राई करके देखा था तो वो रिजेक्टेड हो गया है सर। आपको मैंने मेल तो भी आया होगा। 15,000 बताया था। नहीं सर, लास्ट मंथ में मेरे से भी बात हुई थी आपकी, आपने बोला था 20,000 में ट्राई करो, तो ऑलरेडी मैंने चेक किया था तो वो रिजेक्टेड था। तो उससे ज्यादा मेरे पास फंड भी नहीं है ना, मैं क्या करूं बोलो। सर आपका लोन अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा था ना सर। आपने 46,000 लिए थे, 1 रुपीज़ भी, सिंगल रुपीज़ भी पे नहीं किए सर आपने, और 169 डेज अभी तक हो चुका है। अगर तुम लोग मेरे को अच्छा सेटलमेंट नहीं दोगे तो ये 200 भी हो जाएगा दोस्त। 1 मिनट, हाँ सर, 1 मिनट चालू रखिए, क्योंकि मेरे पास ना मैं आपको चेक करके बताता रोकड़ा की बहुत कमी है, मल्टीपल डेप्ट हो चुका है, तो मेरे पास सेटलमेंट ही ऑप्शन है और जो मेरे को अच्छी डील्स दे रहे हैं पहले उनको प्रायोरिटी दूंगा ना। हूँ। हाँ सर, आपकी बात सही है, लेकिन क्राइटेरिया में 20,000 बैठ नहीं रहा है ना सर। बैठा हो ना, फिर आप देख सर, कोशिश हमारे करो हाथ में नहीं करो है, सर, उसको ट्राई करो उसको 22,000 तक ट्राई करें, हम भी ट्राई करेंगे सर। कितना? मेडिकल इशू डाला था सर लास्ट टाइम, 22,000 में ट्राई करूंगा सर मैं, और कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, 22,000 अरे में दादा, ट्राई करके कितना देख सकता परसेंट हूँ। की डिमांड कर रहे हो? ये सर, कितना परसेंट वेवर दे रहे हो? कितना परसेंट की डिमांड कर रहे हो?
देखिए लास्ट टाइम तो आपने 45% से भी कम में बोला था करने के लिए, तो उसमें तो हो नहीं रहा है। 20,000 45% से कम में आ रहा है सर। अभी इसको तो विंटेज मैं तक, उसमें 2,000 एक्स्ट्रा विंटेज करके देख रहा हूँ सर। विंटेज तक चलने दो, तब शायद आ जाए। विंटेज पे सर अभी मंथ एंड में नहीं हो रहा है, तो आप आगे जाके क्या ही वो सोच सकते हो सर, और कम में हो जाएगा। आप होगा, 22,000 में अरेंज नहीं कर सकते सर आप। नहीं कर सकता, यही तो दिक्कत है। सर ट्राई कीजिए ना, आपसे हो सकता है। अरे दादा क्योंकि कैसे हो 1 रुपीज़ भी सकता आपने है? पे नहीं किया है सर। हम्म। ट्राई तो कीजिए सर। ट्राई करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना पॉकेट में। कि अभी 20,000 में पहले रिजेक्ट हो गया, तो रिटर्न हम 20,000 में तो डाल नहीं सकते सर। हम्म। आपको झूठ लग रहा है तो आप मेल बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, लास्ट मंथ का आपको मेल भी आया होगा। 19 तारीख को ही रेज किया था, रिजेक्टेड हो गया 19 तारीख को। हम्म। तो सेम अमाउंट में हम उससे अमाउंट बढ़ा के हमें रिटर्न रेज करना पड़ता है। कितना अमाउंट है इसका? प्रिंसिपल कितना है? आपका प्रिंसिपल 46,949 रुपीज़ है सर। 46,940 49। 949 और प्रिंसिपल? प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, 46,949। सॉरी, टॉस क्या है? टॉस है आपका 64,832। 64,832। जी। और मैं 45, अगर आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 45% भी देखता हूँ ना सर, तो 21,127 रुपीज़ आ रहा है। हम्म। इसमें ट्राई करके देखो क्या, क्योंकि 20,000 में पॉसिबल ही नहीं है सर। कितनी ईएमआई दोगे इसमें? 1,127 रुपये एक्स्ट्रा करके देखना पड़ेगा सर। कितनी ईएमआई दोगे इसमें? सर 45% में ईएमआई कैसे मिलेगा सर आपको? आप 50% बोलते हैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट का, तो मैं उसमें 3 ईएमआई के लिए ट्राई कर दूंगा। हम्म। आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 50% में मैं ट्राई करता हूँ ना, तो उसमें मैं 3 ईएमआई के लिए आगे बात कर सकता हूँ सर, 50% प्रिंसिपल अमाउंट का। कितना है इसका? 46 प्रिंसिपल कितना है? 46,9। 949 रुपीज़। और वन शॉट का कितना अमाउंट आ रहा है? मैं ट्राई कर सकता हूँ 21,127 रुपये में, मतलब 45% आ रहा है इतना अमाउंट, 21,127। तो मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम 20,000 किया था, वैसे 21,127 में मैं ट्राई टॉस करके देखता टॉस हूँ। टॉस बताओ मेरे को कितना है इसका? 64,832। टॉस हाँ, 64 टॉस की बात कर 8। रहा हूँ ठीक है, सर। करो ट्राई। 21,127 में ट्राई करता हूँ, ठीक है। ठीक है। बट अभी आपका अमाउंट है ना, बाई चांस अगर अप्रूवल आ जाए तो आपको सेम डेट पे पेमेंट करना होगा सर। ओके। पेमेंट तो अभी नहीं है। तो सर आप कैसे बोल रहे हैं, ट्राई कीजिए। कभी आएगा सर आपके पास अमाउंट फिर? मंथ लास्ट तक। मंथ लास्ट तक? हम्म। ठीक है, एक डेट बता दीजिए ना सेम डेट को, फिर मैं मैसेज करूँगा, फिर उसी डेट का हम ट्राई कर सकते हैं फिर। 30। 30 को? हम्म। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको 30 तारीख को, ठीक है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से प्रेरणा बात कर रही हूँ। धनंजय जी से बात हो रही है? हम्म। ओके, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। कौन से आपके बैंक से? क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल है। कौन से आपकी बैंक? क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया है, ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कॉल है सर। ठीक है, बोलो। ओके, आपके कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 2006। बड़ी अमाउंट है आपका 44,192। पेमेंट पेंडिंग है सर आपका, क्या रीजन है पेमेंट की डिले चल रहा है? मेडिकल इशू था, फंड उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई। ओके, हम्म। किसका मेडिकल इशू था? फादर का। ओके, अभी कैसी है उनकी तबीयत? ही इज नो मोर। ओके, देखिए जानकर बुरा लगा, समझ सकती हूँ कि आपके फादर का मेडिकल इशू था, बट देखिए सर अभी आपका पेमेंट डिले चल रहा है। हाँ, आपको डिले charges चल लग रहा है। सकते हैं, आपके मैं credit जो score है पर ना, भी अभी impact मेरे हो पास सकता है। जॉब भी नहीं है, फंड भी नहीं है, तो अभी क्या है कि 2-3 महीने बाद कहीं से फंड आएगा तो मैं इसका सेटलमेंट करवाऊंगा। ओके ओके सर, देखिए समझ सकती हूँ, बट आपका टाइम पे पेमेंट न होने के कारण क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और इन फ्यूचर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है सर, आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। कोई बात नहीं। तो अभी आप कोशिश कीजिए ना आपके फ्रेंड या फैमिली में से कोई भी जिससे नहीं है जिसका ऐसा जो पेमेंट पे कर पाए। ओके, फिर कभी होगा आपका पेमेंट? 4 महीने बाद कहीं से पैसा आएगा तब इसको सेटलमेंट करवाएंगे। 4 महीने तक का टाइम देना तो पॉसिबल नहीं है सर, और मत आप दो इतना टाइम टाइम, लोगे तो उसमें आपका नुकसान होगा ना, होने दो आपको नुकसान। चार्जेस लगेंगे, इन लगा लो। फ्यूचर आपको लोन लेने अभी में पैसा प्रॉब्लम ही नहीं है, आएगा। क्या करूं? अभी कहीं से पैसा आएगा 4 महीने बाद आएगा।
कोई पॉलिसी ओके मैच सर, करो। ठीक है, अपडेट कर देती हूँ कि आपको पेमेंट नहीं करना है, आप 4 महीने बाद इसका सेटलमेंट करोगे। हाँ। आपको इसके अलावा दूसरा कोई मोबाइल नंबर अपडेट करना है क्या? नहीं, कोई भी नहीं करना है। ओके ठीक है, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के तुम्हारा लिए। भी आपका धन्यवाद। हेलो। हेलो। हेलो, अनिल कुमार जी बात कर रहे हो सर? हाँ, तुम कौन? क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। अर्चना बात कर रहे हो सर, अर्ली सैलरी 5 से। गुड मॉर्निंग गुड सर, आपका मॉर्निंग। पेमेंट पेंडिंग है 5 का। पेंडिंग रहेगा अभी 3 महीने और। क्यों सर? रोकड़ा नहीं है। सर अरेंज कीजिए ना कहीं से, अरेंज करके पेमेंट कीजिए। हो पाता तो जरूर करता। हो पाता मतलब सर, फ्रेंड फैमिली रहेंगे ना आपके, कोई उनसे भी नहीं अरेंज है। कीजिए पूरा, नहीं तो 1 EMI पे करके दीजिए आपका वो अकेला तीन ही है महीने का। शादी। ठीक है, अकेला है तो वो आप सोचिए ना सर, कहाँ से पेमेंट करना है। अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो 3 महीने का जो टाइम ले रहे हो, महीने में एक EMI भरते जाइए सर। आगे चल के आपको भी बर्डन कम रहेगा पेमेंट लोन क्लोज करने में बर्डन आपको। मेरे को खाली रहना पसंद नहीं है। जितना ज्यादा हाँ बर्डन होगा मेरे ऊपर उतना ठीक है। हाँ, तो ठीक है फिर, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है सर ना, ऐसा 3 मंथ का टाइम आपको ऐसे नहीं दे सकते। हेलो। हेलो। हाँ, आकाश सक्सेना जी बोल रहे हैं सर जी? हाँ जी सर, मैं एक्चुअली इंडसइंड बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, तू ही हाँ, पे बोलो बोल रहे बोल। आपके साथ तो अभी बात हुआ ना सर, फोन उठाए। हाँ हाँ, तो मतलब वो अकाउंट पे तो मतलब कोई इशू है, आपका फ्रीज है शायद, वजह से तो पैसे डिडक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो उसको मतलब आप दूसरा कोई तरीके से पेमेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन लिंक सारा के माध्यम पैसा से? ही वहाँ पर है, कहाँ से कर दूँ? 98 भी नहीं है मेरे पास। तो आपका वहाँ पे तो 8,400 रुपया ही तो है सर। है ही नहीं ना मेरे पास। इस अकाउंट पे तो सिर्फ 8,400 रुपया ही है। इस अकाउंट में दूसरा कोई जगह में पैसा नहीं है? मतलब ये जो 7,295 रुपये आपका कैश नहीं है, या फिर कोई दूसरा खाते में नहीं है? नहीं नहीं नहीं। इसी में ही सिर्फ पैसा रखते, मतलब आपका क्या एक ही बैंक अकाउंट है? हाँ, एक ही अकाउंट है। कोई मैं विजय माल्या थोड़ी हूँ जो 50 बैंकों में अकाउंट खुलवाऊंगा। ऐसा भी तो 50 होना बैंकों चाहिए। में ने 50 बैंकों में नहीं बोला, आज के दिन में तो 2-3 अकाउंट होता है ना एक मेरा आदमी नहीं का, है तो इसलिए भाई, आपको मैं कोई पूछा। विजय माल्या थोड़ी हूँ, इतना लैंडलॉर्ड बंदा थोड़ी हूँ यार। एक अकाउंट पता नहीं कैसे कैसे खुला मेरा। अच्छा, तो आप इसको मतलब अनफ्रीज करने के लिए ब्रांच नहीं गए थे? मतलब गए KYC थे, उसमें कोई रिपोर्ट रिपोर्ट लगी हुई है, 4 महीने इन्वेस्टिगेशन चलेगा। आप मतलब क्या इसे कोई साइबर फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ हाँ, ट्रांजेक्शन किए इसमें थे कहीं क्या? से 200 रुपए आए थे, उन 200 रुपए के चक्कर में ना किसी फ्रॉड ने डाले होंगे, उसके चक्कर में इसको फ्रीज कर दिया। अच्छा, तो ये अनफ्रीज कब होगा? वो 4 महीना कुछ अब मैं गया इन्वेस्टिगेशन तो ऐसा था कुछ बैंक रहेगा? में, उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब होगा तो बता देंगे। मैं कैसे बता दूं आपको कब होगा कब नहीं होगा? यार कैसी बातें कर रहे अच्छा अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये पेमेंट तो इस महीने आप कैसे करेंगे सर जी? हो? मेरे को क्या मालूम, वो तो ऊपर वाला जाने कैसे होगी। लेकिन नहीं तो इस महीने ड्यू रह जाएगा ना, इसलिए बोले कि आपके पास अगर कैश होते तो कैश जाके बैंक डिपॉजिट करते, मतलब लोन अकाउंट नंबर पे, अभी दूसरा कोई अकाउंट से आप लोन अकाउंट नंबर पे लिंक से कर देते। आपके पास तो लिंक जाता ही है हर दिन वो और फोन लिंक तो मैसेज जाता पे। बाबूजी, लिंक तो मैं मना नहीं कर रहा, पर पैसा तो नहीं है ना, वो तो मैं समझ गया। तो आप जहाँ पे अभी काम करते पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो कब मिलेगा पैसा? वो भी नौटंकी कर रहा है, वो कह रहा है तेरे अकाउंट में डाल दूंगा डाल दूंगा, डाल नहीं रहा। अब वो डाल, मैंने कहा कैश दे दे, तो बोला कैश हम देते नहीं है, अकाउंट मेरा फ्रीज पड़ा हुआ है, क्या करूं बताओ। अच्छा अच्छा जी सर, हम देख रहे तो ये फिर अकाउंट से अगर आपका डिडक्शन हो सकता है समस्या तो। बहुत गंभीर है बाबूजी। ठीक तुम्हारे ठीक। तुम्हारे पास 2,000 कैश पड़ा हुआ है क्या? कैश का बात हम आपको मैंने बोला कि आपके पास अगर कैश होते तो आप ये मतलब बैंक मैं में जाके मैं डिपॉजिट करते। ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या 2,000 रुपये कैश पड़े हैं? तो मेरे को दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आप बैंक का पैसा पहले तो लौटाइए, उसके बाद हमको लौटाएंगे। अरे दे दूंगा भाई, क्यों परेशान हो? ऐसा मैं पैसा रख जी के सर, क्या मैं आपका करूंगा? बात समझ पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर दिखाओ। फीस है तो हम देखते हैं, अगर कोई डिडक्शन तुम हो दो सकता है हजार तो। रुपये दे सकते हो क्या? हम आपको क्यों 2,000 रुपया देंगे?
अरे कुछ काम है, ले लेना यार। तुम तो बैंक वाले हो, इंटरेस्ट पे दे दो मुझको 2000, तुमको 2000 हम बैंक वाले नहीं है सर, हम दो इंडसइंड हजार बैंक का पचास तो रुपए हम लौटा दूंगा इंडसइंड बैंक तुमको। का मालिक नहीं है। आप तो, जैसे विजय मल्ल्या नहीं है तो हम इंडसइंड बैंक का मालिक नहीं है कि हम तो मालिक नहीं हो ऐसे तो ही तुम पैसा दे क्या देंगे। हो? तुम एम्प्लॉय नहीं हो बैंक के? ठीक है सर, देखिए अगर हो सकता है तो इसको मतलब अरेंज करके कहीं से करवा दीजिए, नहीं तो मतलब ये डिडक्शन ठीक है। जब तक नहीं होगा तो ये ड्यू हेलो। रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद सेवन। तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। अगर दोस्तों आपको भी ये रिकवरी वाले हैरासमेंट पहुंचा रहे हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती फंड आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। हमारे पास इनका अच्छा तरीके से इलाज करना जानते हैं हम, कैसे इनका इलाज करा जाता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस नंबर से हम पे संपर्क करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके केस पर क्या हो सकता है, कैसे बेस्ट टू बेस्ट आपका सेटलमेंट करवाया जा सकता है, और हम करवा के दे देंगे 101% दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि सिर्फ टेंशन लेने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, सेटलमेंट नहीं होने वाला या फिर फोरक्लोज नहीं होने वाला दोस्तों। देखो दोस्तों, हम अगर किसी को भी ये नहीं कहते कि आप बैंक का पैसा आपके पास है तो मत दो। अगर आपके पास पैसा है तो आप दे दो और इनसे छुटकारा पा लो, नहीं है तो फिर वेट करो सेटलमेंट का और फंड का अरेंज करने का। धीरे धीरे अपने इनकम के सोर्स बढ़ाओ ताकि आप जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करके इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सको दोस्तों। ठीक है, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। मिलते हैं फिर किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।